हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के संस्कृत विषय के आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है जिनमें मैं आपको डायरेक्ट है ना उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो फर्स्ट में आपको बै करना था। ठीक है, फिर जो सेकेंड है उसमें आपको ए करना था। थर्ड के अंदर आपको सह करना था। अगर ये आपने करे तो राइट है। ठीक है, फिर फोर्थ के अंदर भी आपको सह करना था। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें भी सह होता। ठीक है, फिर जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको ए करना था। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें आपको सह करना था। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको ए करना था। ठीक है, फिर जो नौवां क्वेश्चन है बच्चों, नौवे में आपको दय करना था। ठीक है, फिर जो 10वां है उसमें आपको बै करना था। फिर जो 11 है उसमें भी आपको बै करना था। और जो लास्ट है उसमें भी आपको बै करना था। अगर आपने ऐसा करा है तो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, फिर बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी और ये जो ब्रैकेट में हमें दे रखे हैं इनके रूप लिखने थे। ठीक है ना, तो फर्स्ट हमें अस्मत् दे रखा है तो इसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखनी, तो इसका बच्चों महा हो जाता। ठीक है ना, अगर महाम भी लिखा तो भी राइट है। ठीक है, फिर पिता पितृ की लिखनी थी तो इसका हो जाता पितरम। ठीक है, सेकंड में हो जाता पितरम। फिर जो थर्ड था उसमें गुरु की लिखनी थी तो गुरु नाम। फिर जो चौथा था उसमें आपको तव करना था। ठीक है ना, फिर जो पांचवा है उसमें आपको गमी श्यामी करना था। ठीक है ना, पांचवा जो है उसमें आपको गमी श्यामी करना था। ठीक है, फिर जो अगला है उसमें आपको करना था पचंती। ठीक है, फिर जो अगला था ये जो सातवां उसमें आपको लभ्यते करना था। ठीक है, और अब जो आठवां है उसके अंदर आपको ग्रामम करना था बच्चों, ग्रामम। अगर आपने ये भरे थे तो राइट है। ठीक है, फिर जो आगे है बच्चों, थर्ड के अंदर आपको मतलब पैसेज को देखकर आंसर देने थे। ठीक है ना, तो इसमें मैं एक दो आपको बता रहा हूँ, आई होप आपने अच्छे किए होंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो शीर्षक लिखना था तो इसमें वर्षा ऋतु हो जाता। ठीक है, अगर वर्षा ऋतु कराए तो सही है, वर्षा ऋतु का महत्व मान लो। ठीक है, फिर इसके अंदर फर्स्ट में आपको सट करना था। इसमें दिए हुए हैं, सामने पड़े आंसर कोई ज़्यादा। फिर भारत देश है कीदृश देश अस्ति, मतलब भारत जो देश है वो किस प्रकार का है, कृषि प्रधान है ना, कृषि प्रधान है, तो ये करना था। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे किए होंगे। तो चौथा भी इसमें भी आपको मतलब ऐसे ही करना था बच्चों। ठीक है ना, फिर अपन पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या करा, संधि विच्छेद करना था और उसका नाम लिखना था। ठीक है ना, तो फर्स्ट शिवास्ते दे रखा है तो फर्स्ट में होता शिव है प्लस स्थे। ठीक है, तो इसमें संधि कौन सी थी, विसर्ग। फर्स्ट तो ये हो जाता। फिर जो ख दे रखा है पुरुष प्लस उपार्जिता, तो इसमें हो जाता पुरुषो उपार्जिता। ठीक है ना, पुरुषोपार्जिता, ये तो वर्ड बन जाता है। ठीक है ना, और इसमें संधि कौन सी हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। ठीक है ना, फिर जो तीसरा है सप्ताहांते, तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है बच्चों सप्ताह प्लस अंते। ठीक है ना, और इसमें भी संधि कौन सी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। ठीक है ना, इस वाले में दीर्घ संधि। ठीक है, फिर जो अगला है छठा बच्चों, उसमें क्या करना था, समास विग्रह करना था और उनका नाम लिखना था। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट त्रिलोकी, दूसरा है धर्माधिकारी, तो धर्माधिकारी का मतलब ये हो जाता धर्मस्य अधिकारी। ठीक है, और तत्पुरुष समास हो जाता तत्पुरुष। ठीक है, फिर जैसे पीताम्बर वाला है तो इसमें क्या हो जाता, पिता अंबर यस्य स, ऐसे करना था और उसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं बोल के बता रहा हूँ। फिर जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या करना था, प्रत्यय लिखना था क्या अलग करके। ठीक है ना, प्रकृत बताएं तो पठितम में देखो क्या हो जाता, पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन। ठीक है, फिर जो गच्छन दे रखा है तो उसमें हो जाता है गम प्लस सत्र। ठीक है, फिर जो गुरुत्व है उसका क्या हो जाता है, गुरु प्लस तमप, गुरु प्लस तमप। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो अगला था बच्चों आठवां क्वेश्चन, उसमें क्या करना था, रेखाकृत पदेशु विभक्ति तत्कारण च लिखित, यानी विभक्ति आपको बतानी थी। ठीक है ना, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बोल के बता देता हूँ कि ये षष्ठी विभक्ति थी फर्स्ट में। ठीक है ना, फिर सेकंड के अंदर द्वितीय विभक्ति थी और थर्ड के अंदर मतलब तृतीय विभक्ति थी। ठीक है, फिर जो नौवा है, नौवे के अंदर आपको मतलब भावार्थ लिखना था बच्चों, ये तो आपने क्या किया वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर जो 10वां है उसमें ये मान लो आंसर दिए हैं और हमें प्रश्न बनाने हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट में देखो हमें सिर्फ कस्मात, ठीक है ना, कस्मात अगर आपने लगा कर वाक्य को बनाया तो राइट है। ठीक है, फिर जो ख दे रखा है उसमें कुत्र लग जाता। ठीक है,
फिर जो अगला है उसमें कैसाम लग जाता, और जो गह है उसमें कस्मात से बनता वाक्य। ठीक है, ये इसके राइट आंसर है। फिर बच्चों 11वें के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। फर्स्ट में आ जाता है स्थाने, ठीक है, सेकंड में आ जाता भोगा, और थर्ड में आ जाता से। ठीक है, फिर जो आगे है 12वां क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, 2 श्लोक लिखने थे जो इस पत्र में नहीं आए हैं, और फिर ये जो बांतो वाला है इसका हिंदी में आपको लिखना था सार। ठीक है, या फिर अथवा वाला भी आप कर सकते थे। तो अपन 14वें की बात करते हैं। मर्दुम का मतलब होता है बच्चों कोमल। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। ठीक है, गवाक्षात का मतलब होता है खिड़की। ठीक है, और भ्रांता का मतलब क्या हो जाता है, भ्रमित। ये 14 का आंसर है। ठीक है, फिर 15वें में फिर से आपको इस पैसेज को देखकर आंसर देने थे, अथवा वाला भी आप कर सकते थे। ठीक है, 16वें में इसमें से देखकर आपको आंसर देने थे बच्चों। ठीक है ना। फिर जो लास्ट 17वां है, 17वें में देखो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि कौन से में क्या आएगा। तो इसके फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आ जाता, छात्रावास। ठीक है, फिर जो सेकंड है उसमें क्या आ जाता, अनुज, ये सेकंड में आ जाता। फिर थर्ड में क्या आ जाता, आशीष। ठीक है, और फोर्थ के अंदर आ जाता है ये जो है दे रखा है ना, है। ठीक है, फिर 5वें के अंदर आ जाता है ये शोभन। ठीक है, छठे में आ जाता है गणित विषय। ठीक है, फिर जो 7वां है उसमें ये प्राप्ता जो दे रखा है ना, ये आ जाता। फिर जो 8वां है उसमें तव आ जाता है, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फिर 9वें के अंदर आ जाता पितृ। ठीक है, तो बच्चों मिला लेना। ठीक है, फिर 18वें में भी आपको मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो उसमें भी मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट में आ जाता है ये जून मास से। ठीक है, फिर सेकंड में आ जाता ये सॉरी आगे से ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाला सेकंड में आता, सॉरी। ठीक है ना। फिर थर्ड के अंदर आ जाता है ये जो दे रखा ना, कार्यकर्मा। ठीक है, फिर फोर्थ के अंदर आ जाता है योग दिवस है। ठीक है, 5वें में आ जाता है ये अस्माकम वाला। ठीक है, फिर छठे के अंदर आ जाता कुरवंती, और 7वें के अंदर आ जाता ये क्या दे रखा है, सकनोमी वाला। ठीक है, और 8वें के अंदर ये आ जाता आगच जो दे रखा है ना। ठीक है, तो बच्चों सही मिला लेना, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है तो आप ध्यान देना। ठीक है, फिर 19वें में आपको क्या करना था, ये क्रम वाइज लगानी थी स्टोरी, है ना। ये चित्र को देख कर करना था, सॉरी, इस चित्र को देखकर आपको मतलब 5 वाक्य लिखने थे। फिर जो 20वां है उसमें इस कहानी को आपको लिखना था। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जो थर्ड लाइन है ये आ जाती फर्स्ट के अंदर, फिर ये 5वीं आ जाती है सेकंड में, और ये जो पहली है वो आ जाती है थर्ड नंबर पे। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू आती है, ये जो दूसरी लाइन है ये 4 नंबर, फिर ये जो चौथी लाइन है ये 5 नंबर, और जो ये लास्ट है वो 6 नंबर पे ही आती। ठीक है, ऐसे हो जाता। फिर इन वाक्यों को आपको संस्कृत में बनाना बनाना था। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है तो इसका हो जाएगा राम है पुस्तकम पढ़ती। ठीक है, फिर जो सेकंड है नगर के पास उपवन है, नगरस्य समीपे उद्यानम अस्ति। फिर जो थर्ड है हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालयात सरती। ठीक है, फिर जो चौथा है हम सब नाटक देखते हैं, वयम नाटकम पश्यामः। फिर जो 5वां है मैं कल जयपुर जाऊंगा, अहम स्वह जयपुर गमिष्यामि। फिर जो मतलब छठा है 10 बज गए हैं तो 10 वादनम जातम। ठीक है, तो ऐसे करके बच्चों वाक्य बनाते हैं। तो फिर जो लास्ट है सीता पुष्प सूंघती है, तो सीता पुष्प सुगंधि। ठीक है, ऐसे करके आपको वाक्य बनाने थे। फिर ये लो लास्ट यही था। ठीक है ना, तो बच्चों पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।